साउथ दिल्ली महरौली में फॉरेस्ट विभाग और डीडीए ने हाई कोर्ट के आदेशों का किया उल्लंघन। 700 साल पुरानी मस्जिद और कई मज़ारों को किया जमींदोज और एक मदरसे को भी डेमोलिशन किया। बगैर किसी सूचना के डीडीए ने बुलडोजरों को लाकर 2 दिन पहले सुबह 4 बजे साथ में पैरा मिलिट्री फोर्स और महरौली थाने की पुलिस फोर्स साथ में लेकर 700 साल पुरानी मस्जिद और कई मज़ारों को जमींदोज कर दिया है। रनिंग में चल रहे कदीमी कब्रिस्तान को भी नहीं बख्शा, कई कब्रों को बुलडोजर से तोड़ा। सूत्रों के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि मस्जिद मदरसे से कोई भी सामान दीनी किताबों को भी नहीं निकालने दिया और बुलडोजर चला दिया। वहीं स्थानीय लोगों में काफी रोष देखने को मिला। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये टूटे हुए कब्रिस्तान की है जहां पर बुलडोजर चलाया गया है। कब्रों की बेहुरमती की गई है। तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। आप साफ तौर से देख सकते हैं किस तरह से कब्रों को भी जमींदोज कर दिया गया है। देखिए हमारे संवाददाता अलीम सैफी, जमीलुद्दीन, कैमरामैन अकबर अली कमरदराज के साथ BBC 24/7 न्यूज दक्षिणी दिल्ली। इस वक्त हम मौजूद हैं महरौली इलाके में। आप देख सकते हैं कि ये महरौली का वो इलाका है, यहाँ पर बैरिकेड लगा हुआ। आप देख सकते हैं कल यहाँ पर डेमोलिशन हुआ है। डीडीए की तरफ से बताया ये जा रहा है कि 7 साल पुरानी एक मस्जिद को डेमोलिशन किया गया है और कई मज़ारात को भी डेमोलिशन किया गया है। यहाँ पर पूरी मीडिया को भी जाने की इजाज़त नहीं है। कई किलोमीटर पहले ही बैरिकेड लगा करके रोका गया है और कुछ लोग आप तस्वीरों में देख रहे हैं जिस तरीके से पहला मिलिट्री फोर्स भी लगी है, पुलिस के जवान भी लगे हुए हैं, पूरी तरीके से ड्यूटी पे लगे हुए हैं और यहाँ से आगे का रास्ता जाने का पूरा बंद किया हुआ। बैरिकेड आप साफ तस्वीरों में दिखाएं। पहले अपने बारे में बताइए। मैं एडवोकेट इदरीस हाशमी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल यहाँ पर ये आप देखेंगे यहाँ पर एक मस्जिद है जो कि जिसका 800 साल पुराना इतिहास है और वो पुरानी तब से मस्जिद रनिंग चलती आ रही है और उस मस्जिद के अंदर यहाँ पर कब्रिस्तान है जो कि यहाँ के लोकल लोगों का कब्रिस्तान है। मस्जिद किसी की नहीं, सब लोगों की, यहाँ की जनता की, यहाँ की आवाम की मस्जिद है और यहाँ के लोग का कब्रिस्तान है ये, जो कि रनिंग कब्रिस्तान है। आपको मैं बता दूं आज से 8 साल पहले भी एक बार इन्होंने डेमोलिशन किया था। उसके बाद एलजी साहब ने खुद कहा था कि आप यहाँ पर करिए और वो सारा का सारा ऑन रिकॉर्ड है। अब इन्होंने किस बेसिस पे, आपको मैं बताऊँगा, अगर आप वहाँ पर देखेंगे इन्होंने वहाँ पर रिलीजियस हट कर वहाँ की सारी कब्रें तोड़ दी हैं। पुलिस वाले सारे मौजूद थे वहाँ पर, जूते चप्पल लेकर कब्रों पर चढ़े। ये देश किस तरफ जा रहा है और किसका ऑर्डर था? अगर कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये कोई किसी पर्सनल मलकियत नहीं थी, यहाँ के लोगों का कब्रिस्तान है। अगर आज महरौली के अंदर कोई शख्स अगर चला जाता है तो वो अपने लोगों को कहाँ दफनाने लेकर आएंगे? महरौली के अंदर सिर्फ 3 कब्रिस्तान है, एक यहाँ पर और एक वो काली जमाली के अंदर और तीसरा अंधेरिया मोड़ में छोटे छोटे से कब्रिस्तान है। और इस कब्रिस्तान को किस ऑर्डर पर, ये तो मुझे नहीं पता कि किस ऑर्डर से तोड़ा है, पर ये मेरा बचपन यहाँ पर बीता है और इसे लगातार किस वजह से तोड़ा गया है, किनका ऑर्डर है, इसके कोई स्पेसिफाई नहीं किया जा रहा है। अब इसके आगे क्या है ये तो गवर्नमेंट ही बताएगी। हम लोग हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। मैं खुद एडवोकेट हाशमी हूँ, उसके लिए हम पूरा प्रॉपर, उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। मैं आपको बताऊँगा कि अभी आप अगर देखेंगे तो आप देखेंगे, ये देखिए फ़ोटो, वो दिखाना ज़रा। अभी 26 जनवरी को सब लोगों ने यहाँ पर, आप ये देखेंगे, इसे दिखाएंगे ज़रा। 26 जनवरी को हमने यहाँ पर गणतंत्र दिवस का प्रोग्राम मनाया था और इस प्रोग्राम में ये मस्जिद देखेंगे, इसकी अगर दीवारों की आप एज निकालेंगे और ये सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है और उसके बाद तोड़ दिया गया। वेरी सरप्राइजिंग। और इस वक्त देश में ना तो इसका मीडिया की जिम्मेदारी बनती है कि हर वक्त ऐसी खबरें नहीं कि अमिताभ बच्चन ने क्या खाया। अरे जनाब, हकीकत जो असली पत्रकारिता है वो ये है कि लोगों की दिलों की बात लोगों तक पहुंचाई जाए। और सभी देशवासियों से और सभी दिल्लीवासियों से और पूरे देशवासियों से मैं कहना चाहूँगा कि इस तरह से संविधान का मजाक उड़ाया जाना, क्योंकि ना तो यहाँ कोई जवाब देने वाला है। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स हैं, कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है कि किस ऑर्डर से, ना तो कोई ऑर्डर दिखाने वाला है और पूछेगा कौन? अगर पूछेंगे तो उठाकर जेल में डाल देंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इतनी तानाशाही देश के अंदर ये दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, इसके लिए कोई जवाबदेही किसी की बनती है? जैसा कि ये भी बताया जा रहा है कि 1997 के ऑर्डर थे यहाँ पे कि जहाँ पे जो चीज़ें वैसी रहेगी, उसके बाद भी अंदर मैंने बताया कि
85 साल से 1947 से अब तक लगातार मस्जिद रनिंग में थी। उसका हर साल के फोटोग्राफ्स हैं, उसका रिकॉर्ड है। इवन पुरानी दीवारें हैं जो कि हिस्टोरिकल प्लेस में आता है, वो हिस्टोरिकल प्लेस भी तहस नहस कर दिया गया। जो रिसेंट अभी लोगों की कब्रें बनाई गई हैं वो बिल्कुल प्लेन कर दी गई। खुले आम रिलीजियस हट किया गया है यहाँ पर। तरीके से एकदम सुबह मॉर्निंग में ही 4 बजे डेमोलिशन किया गया है। अब तो क्या ये हाई कोर्ट की धज्जियां नहीं उड़ाई गई? मैंने कहा आप उसका नाम क्या, अगर कोई भी प्रोसेस है, मुझे अभी इसके बारे में पता नहीं है कि कौन से नोटिस यहाँ पर आए या नहीं आए, मगर आप ये देखिए कि आपको ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि रात के 2 बजे सर्दियों के अंदर आप पूरा रास्ता नाका बंद कर देते हैं और अभी भी इसके अंदर जाने के आप दिखाएंगे यहाँ से किसी को भी जाने की परमिशन नहीं है, पूरा लॉक्ड कर दिया गया है। ऐसा क्या है अंदर, ऐसा क्या है अंदर कि जो आप किसी को भी अंदर जाने नहीं दे रहे हैं और किसी को अभी आने नहीं दिया जा रहा है? तो ये सरासर एक तानाशाही का सबूत है। और देशवासियों, तुम्हें समझना पड़ेगा और जागना पड़ेगा कि आपको सवाल पूछने पड़ेंगे लोगों से। और ये सारे पत्रकारों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस बात को आगे से आगे पहुंचाएं। ये देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का है। और आपको बता दूं, ये खाली मुसलमानों की मस्जिद नहीं तोड़ी गई है, यहाँ पर एक और मंदिर है हमारा पुराना, वो भी तोड़ा गया है। आप देखिए कि किस तरह से कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। एक जगह में कहीं पर मस्जिद टूट रही है, कहीं पर मंदिर तोड़ा जा रहा है। ये देश किस ओर जा रहा है? क्या यही विकास का, क्या यही असली विकास है? तो मैं ऐसे विकास को विकास नहीं मानता। और शर्म आनी चाहिए कि अगर किसी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं, ये यहाँ की महरौली की आवाम की प्रॉपर्टी है। महरौली की आवाम की जनता के लिए ये बनाया गया कब्रिस्तान है। आप इसके पुराने रिकॉर्ड्स निकाल कर देख सकते हैं। तो अगला कदम अब क्या होगा? अगला कदम हम हाई कोर्ट अप्रोच कर रहे हैं। हाई कोर्ट का जो डिसीजन है वो सर माथे पर है, मगर लोगों को सोचना पड़ेगा और जागना पड़ेगा और सवाल पूछने पड़ेंगे कि ऐसा क्यों। और अगर ये देश तानाशाही की ओर जा रहा है तो पुलिस वालों को ड्यूटी का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर कर रहे हैं, मगर ये ऑर्डर किस वजह से और किस वजह से कोई एक्सप्लेनेशन देने के लिए तैयार है? और इतनी पुरानी जगह क्यों तोड़ी गई है? उसके वहाँ से सारे के सारे जो पुरानी दीवारें थी, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, आप दिखाइए। ये देखिए, आप ये दिखाइए। ये जो दीवारें हैं ये बहुत पुरानी बनी हुई दीवारें हैं और कम से कम 100 साल पुरानी। आप एज निकलवा लीजिए, आज भी पत्थर मिल जाएंगे अगर इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होगी तो। और मस्जिद जहाँ पर कब्रें हैं, जो रीसेंट कब्रें हैं, अभी यहाँ के लोगों के जिनके अंत हुए हैं, मैं कई सारे लोगों को जानता हूँ जो वहाँ पर दफन है, उन सब की कब्रों पर आप अगर उसका हाल देखेंगे तो मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, आप देखिए। ये भी दिखाइए, जनता को पता चलना चाहिए। कब्रों को खोल दिया गया है, उनकी इतनी बेदबी है। ये देखिए, आप इसे गौर से दिखाइए। ये सब कब्रें हैं, दिखाइए। अभी ये देखिए, ये कब्रें हैं, ये सारी की सारी कब्रें तोड़ दी गई हैं। ये सारी कब्रों को बिल्कुल प्लेन करके दरकिनार कर दिया गया, कुछ भी नहीं छोड़ा है। मेरी फिर से यही गुजारिश है कि इस पर प्रॉपर कार्रवाई हो और जो भी ऑफिसर इससे जुड़े हुए ऑफिसर हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानून की कार्रवाई की जाए, क्योंकि देश संविधान से चलता है, किसी तानाशाही से नहीं। देश संविधान से चलता है, किसी तानाशाही से नहीं। और जो भी सरकारी अधिकारी है उसे इसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक संविधान जिंदा है, देश जिंदा है। जय हिंद साथियों।